वेद जो कह रहे हैं साइंस भी वही कह रहा। इसलिए बाइबल और कुरान में कोई वैज्ञानिक रिसर्च नहीं करता। आज जितने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं सारे रिसर्च वेदों पर हो रही है। आप में से कितने लोगों को ये बात पता है? कुरान पर, बाइबल पर रिसर्च नहीं होती। किस पर रिसर्च होती है? क्यों होती है? क्योंकि वेद ही ज्ञान के भंडार हैं। तो ज्ञान के भंडार हैं आप, क्योंकि वेद हैं आपके, वेद हैं सनातन के। आज दुनिया को पता लगा कि ग्रह 9 होते हैं। साइंस पहले प्लूटो को ग्रह मानती है, फिर उपग्रह मान लेती है। तो साइंस को अब पता लगा कि ग्रह ये हैं, उपग्रह ये हैं, ग्रह इतने हैं। हमारे यहाँ हमारे वेदों ने पहले ही बता रखा था कि हमारे यहाँ ग्रह 9 हैं। पर विज्ञान को आज पता लगा। विज्ञान वेदों को डायरेक्ट नहीं मान रहा है, इनडायरेक्ट मान रहा है। क्योंकि डायरेक्ट मानेगा तो वैज्ञानिकों को फिर कहना पड़ेगा कि भाई आज हमने जो पाया है सब वेदों की देन है। यदि इतना कह देता है तो विज्ञान को लोग कम, पुराण को, वेद को लोग ज्यादा तवज्जो दे देंगे। तो वैज्ञानिक लोग अपने इंसल्ट भी तो नहीं कराना चाहते, कर रहे, पा रहे हैं वेदों से, पर वो वेदों का नाम नहीं लेना चाहते। बात समझ में आई? दुनिया की सारी रिसर्चें वेदों के अकॉर्डिंग है। ये तो बाद में भ्रम डाल दिया कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। क्या न्यूटन के पहले हम लोग नहीं जानते थे कि गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में? यदि नहीं जानते थे तो महाभारत का एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। जो न्यूटन तो अभी हुए ना, कुछ 100 वर्ष पहले। महाभारत तो द्वापर में हुआ। महाभारत की एक घटना सुनाता हूं और एक राम रावण के युद्ध की एक घटना सुनाऊंगा आपको। दोनों घटना से आपको पता लगेगा कि हम लोग जानते थे, भीम भैया जानते थे और हनुमान जी ये जानते थे कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, और कहां से गुरुत्वाकर्षण है और कहां से नहीं है इसका एक लिखित में प्रमाण लीजिए। प्रमाण क्या है कि जब राम रावण का युद्ध हुआ तो आपको पता होगा कि रावण के पास कुछ सेना थी, अमर सेना। अब जैसे आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण लड़े पांडवों की तरफ से और कौरवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना दी थी। कौन सी सेना दी? ये तो पता है ना। अब जब नारायणी सेना दी तो नारायणी सेना अमर सेना थी, वो मर ही नहीं सकती थी। जब मर ही नहीं सकती तो मरे कैसे? तब आपको बताएं कि हनुमान जी राम रावण के युद्ध में जो रावण की अमर सेना थी उसे उठा उठा करके ऊपर फेंका कि तुम मरोगे तो हो नहीं, तो जाओ गुरुत्वाकर्षण के ऊपर रहना। तो उन्हें उठा उठा के ऊपर फेंका। तो हनुमान जी को ये पता था ना कि कहां से नीचे नहीं आती, सैटेलाइट इत्यादि आज भी तो छोड़ी जाती है। तो भीम भैया ने भी उनको उठा उठा के ऊपर फेंका। तो हमारे यहां पहले से महर्षि कणाद इत्यादि को आप पढ़ेंगे तो ये सिद्धांत जो न्यूटन का है ये कोई नया नहीं है। चूंकि हम सनातनी अपने वेदों को, पुराणों को पढ़ना छोड़ दिए, लंबे समय तक हम गुलाम रहे मुगलों के, अंग्रेजों के, तो उस गुलामी में हमारे गुरुकुल को नष्ट किया गया। जब गुरुकुलों को नष्ट किया गया तो शिक्षा का हो गया अभाव। जब हो गया अभाव तो फिर जिसने जैसा कह दिया हमने वैसा मान लिया, क्योंकि हमारी शिक्षा को एक लंबी दूरी हो गई। 700 साल गुलाम था भारत। कितने साल गुलाम था? 500 साल। 500 साल मुगलों की गुलामी और 200 साल अंग्रेजों की, और इन दोनों की गुलामी में गुरुकुल नष्ट किए गए। गुरुकुल नालंदा में आग लगाई गई, आप सब साक्षी हैं इस बात के। इसलिए हमारी संस्कृति को
तहस नहस किया गया ताकि हम उनकी कही हर बात को स्वीकार कर लें।